ठीक है बेटे, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 का, वो हम करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले 3.2 अपलोड कर दी हुई है। 9th क्लास का मैथ जो नया सिलेबस आया है वो शुरू किया हमने। क्वेश्चन 1 है, मैंने आपको बोला है कि जब आपने मैथ का सवाल कोई भी करना है ना जी, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट समझनी है कि स्टेटमेंट क्या है। आइए मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ रीड करें आप। फॉर ए जो मेरे पास है 1 2 3 4 है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ए का रिलेशन ए के अंदर फाइंड कर दो, ए का रिलेशन ए के अंदर फाइंड कर दो। ये मेरे पास ए है तो ए का रिलेशन ए के अंदर फाइंड करना है, ठीक है। अब ये मैंने लिख ली, इसके एलिमेंट इधर भी लिख लिए के। अब 1 और 1 ये आ गया, फिर 1 को 2 के साथ किया, 1 को 3 के साथ किया, 1 को 4 के साथ किया, यहाँ तक मुकम्मल हो गया। फिर 2 की बारी है, 2 को 1 के साथ किया, 2 को 2 के साथ किया, 2 को 3 के साथ किया, 2 को 4 के साथ किया। अब 3 की बारी, 3 को 1 के साथ किया, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, फिर लास्ट 4 रह गया। 4 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 4 को 3 के साथ और 4 को 4 के साथ। ये हमने रिलेशन फाइंड कर लिया ए का रिलेशन ए में। अब उसके 4 पार्ट दिए गए, 4 डिमांड हैं। पहली डिमांड क्या कहते हैं, एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर, पहले एक्स की वैल्यू दूसरी वाई की होती है, सच डैट वाई इज इक्वल टू एक्स। वो एलिमेंट लिखना है जिसमें एक्स और वाई के एलिमेंट इक्वल हों, जिसमें से, इस रिलेशन में से। देखो 1 1 है, मैंने लिख लिया सेम है, 2 2 है सेम है, 3 3 है, ये 3 3 है, ये सेम है, 4 4 है सेम है। अब इसका जो रिलेशन लिखा आपने, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। बेटे डोमेन क्या होते हैं? डोमेन वो होते हैं जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है जी। ये 1 2 3 4 ये डोमेन आ गई। रेंज आखिर वाले एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 इसकी रेंज आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट ये यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कहता है एक्स वाई, बुक पे देख लें ज़रा, वाई को एक्स में ऐड करें, आंसर 5 आना चाहिए। इस रिलेशन में से वो आपने एलिमेंट्स लिखने हैं, अगर दोनों के ऐड करो आंसर 5 के इक्वल आए। देखें जी, ये आ गया हमारे पास 1 + 4 5 आता है तो मैंने ये लिख लिया। इसी तरह 2 + 3 आता है तो मैंने ये लिख लिया। फिर आगे 3 + 2 5 आता है, मैंने ये भी लिख लिया। फिर 4 + 1 5 आता है, फिर ये भी लिख लिया। ऊपर कंडीशन इसने दी है। अब इसी की डोमेन और इसी की रेंज फाइंड करनी है, इसी की डोमेन और इसी की रेंज फाइंड करनी है। डोमेन मैंने कहा है कि फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, देख लें 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये डोमेन आ गया। रेंज क्या होता है? लास्ट वाले एलिमेंट 4 3 2 1, 4 3 2 1। अब मैंने इसको रेंज करके लिख लिया 1 2 3 4, ये इसकी रेंज आ गई। अब थर्ड पार्ट में क्या कहता है? थर्ड पार्ट में कह रहा है, कहता है हमारे पास ये कंडीशन है, एक्स को वाई में ऐड करें, आंसर 5 से लेस आए, वो रिलेशन आपने लिखना है यहाँ से, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करें ना 5 से लेस आंसर हो, ठीक है जी। देखते हैं 1 + 1 2 आता है, यस लिखेंगे। 1 + 2 3 आता है, 5 से लेस है, यस लिखेंगे। 1 + 3 4 आता है, यस 5 से लेस है, लिखेंगे। फिर ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। 2 + 1 3 आता है, 2 + 2 4 आता है, ये भी लिखेंगे। आगे जो है 3 + 1 आता है, 4 आता है, ये 5 से लेस है तो ये लिखेंगे। अब इसी की डोमेन और इसी की रेंज। डोमेन मैंने कहा है कि द फर्स्ट एलिमेंट इन एनी रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन, द सेकंड एलिमेंट इन एनी रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। बेटा देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है 1 है 1 है, किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है उसको एक टाइम लिखते हैं। मैंने 1 लिखा, 2 है तो एक बार लिख लिया 2, आगे 3 आ गया। सेकंड एलिमेंट जो कहलाते हैं वो हमारे पास है 1 2 3 1 2 1, यानी कि हमारे पास जस्ट 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि रिपीट एलिमेंट को हम नहीं लिखेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो था 1 का थर्ड पार्ट है। मैं 4 पार्ट कर रहा हूँ रेज करके, ठीक है जी। 4 पार्ट क्या है? मैं 4 पार्ट इसका कर रहा हूँ यहाँ को। 4 पार्ट क्या है? इसके 4 पार्ट की डिमांड ज़रा देख ले। 4 पार्ट की डिमांड क्या है? कहता है एक्स और वाई सच डैट, अगर दोनों को ऐड करूँ मैं, किसको किसको, आंसर 5 से ग्रेटर आए। अब ये लिखना आपने इस रिलेशन में से। लो जी, अगर एक्स और वाई को ऐड करूँ 5 से ज़्यादा हो, ठीक है। ये 2 और 4, लो जी पहले लिखते हैं हम। रिलेशन है 2 + 4 6 आता है, 5 से बड़ा लिखेंगे, 2 और 4 आ गया। आगे बेटे 2 4 के बाद आए जी आप 3 और 3, 3 और 3 आ गया। 3 और 3 के बाद आता है 3 और 4, 3 और 4 के बाद आता है ये 5 आता है, ये नहीं लिखेंगे, 5 से बड़ा हो, यानी कि कंडीशन 5 से बड़ी हो, ठीक है। ये कंडीशन है 5 से बड़ा हो। 4 और 2 आ गया, 4 और 2 आ गया। आगे 4 3 आ गया, 4 और 3 आ गया। और आगे लास्ट वाला बेटे में से ज़रा इसको ले जा रहे इधर, जो
हमारे पास है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और 4 आ गया, ये आ गया जी। अब ब्रैकेट कर दे क्लोज। अब इसी की आपने डोमेन फाइंड करनी। डोमेन मैंने कहा है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं किसी भी रिलेशन में डोमेन कहलाते हैं। 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, 4 है, एक बार लिखेंगे 2 3 4, ये आगे डोमेन। अब बेटे इसकी लिख रहे रेंज। रेंज क्या है इस रिलेशन में, ठीक है जी। रेंज सेकंड एलिमेंट कहलाते हैं। 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि आ जाएगा तरतीब से लिख रहे 2 3 और 4, ठीक है जी। मेरे पास ये क्या आ गया, रेंज आ गई। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बुक के ऊपर ही करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं जी ऑफ एक्स हमारे पास है 3x + 2 है, और जो h ऑफ x है वो मेरे पास है बेटे x² + 1 है। पार्ट पहला है, मैं साथ साथ करता हूँ। जी ऑफ 0 कहता फाइंड कर दो, बड़ा इजी है, बहुत इजी है। जी ऑफ 0 फाइंड करना है बेटे। पहले जी का फंक्शन लिखो, जी ऑफ x = 3x + 2। जी ऑफ 0 फाइंड करना है, x की जगह पे पुट कर दें 0, x = 0। तो बेटा जी ऑफ 0 = 3 × 0 + 2। तो जी ऑफ 0 = 0 + 2, 0 में 2 ऐड करें तो 2 ही रहेगा। जी ऑफ 0 = 2, ये आंसर आ गया। बड़ा इजी बेटे। इतना सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या रहा है, जी ऑफ -3 करें पुट, यानी कि जी ऑफ -3 फाइंड करना है। पहले जी ऑफ x लिख लें, जी ऑफ x है क्या, फिर आप पुट करेंगे। जी ऑफ x है 3x + 2, हमें चाहिए जी ऑफ -3। x की जगह पे जो चाहिए वो पुट कर दें, यानी -3 पुट कर दिया। तो जी ऑफ -3 = 3 -3 + 2 आ गया। तो ये आ गया -9 + 2। बेटे ये आ गया जी ऑफ -3 जो है मेरे पास -7 आ गया। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आगे मैं पार्ट नंबर कर रहा हूँ थर्ड पार्ट है। कहते हैं जी ऑफ 2/3 फाइंड कर दें। बड़ा इजी बेटे। सबसे पहले मैं जी वाला फंक्शन चाहिए, मैं लिखने लगा। जी वाला फंक्शन क्या है, जी ऑफ x + 2 है। पुट कर दें जो चाहिए ना, जो पुट कर दें x की जगह पे। 2/3 चाहिए, ये कर दिया पुट। जी ऑफ 2/3 = 3 2/3 + 2, ये 3 के साथ हुआ कैंसिल। तो जी ऑफ 2/3 = 2 + 2। तो बेटे आ गया जी ऑफ 2/3 = 4 आ गया। ये मेरे पास आपने थर्ड पार्ट फाइंड कर लिया। थर्ड पार्ट आपने फाइंड कर लिया। आगे है 4 वाला पार्ट है। 4 वाला पार्ट कहता है h ऑफ 1 फाइंड कर दो। बेटे h ऑफ 1 है, अब आपने h वाला फंक्शन लिखना है। h ऑफ x ये नहीं लिखना है, वो क्या है, ये है x² + 1 है। पुट कर दें x की जगह पे जो चाहिए, x = 1 चाहिए। h ऑफ 1 आ गया, ये 1 का स्क्वायर आ गया बेटे, और 1, ठीक है। और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, 1 + 1। तो बेटे ये आ गया h ऑफ 1 = 2 आ गया। ये था मेरे पास पार्ट नंबर जो है 4 था। आगे हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 है क्या, ज़रा गौर करें। पार्ट नंबर 5 है, कहते हैं h ऑफ -4 फाइंड कर दो। बड़ा इजी बेटे। हमें h वाला फंक्शन चाहिए, वो लिख लें। h ऑफ x, ये x² + 1, ये आ गया जी। पुट कर दें जो चाहिए वो पुट कर देंगे। x की जगह पे -4 चाहिए, तो h ऑफ -4 का स्क्वायर + 1, ठीक है जी। तो h ऑफ -4 माइनस प्लस ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो 16 आ गया +1, तो h ऑफ -4 = 17 आ गया। लो जी, लास्ट वाला पार्ट मैं 6 वाला करने जा रहा हूँ। वो है मेरे पास h ऑफ -1/2, ये कहता फाइंड कर दो। हमें क्या चाहिए, h है ना जी, h वाला फंक्शन लिख लें। h ऑफ x = क्या है, x का स्क्वायर + 1 है, ठीक है जी। अब पुट कर दें x = -1/2। लो जी, h ऑफ -1/2 का स्क्वायर आ गया बेटे, +1 आ गया। ये माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ओवर 4 + 1। अब इसके एलसीएम आ गया 4 के साथ डिवाइड करें 1, और ये 1 रह गया, और +4 1 4। तो बेटे ये मेरे पास रह जाएगा 5/4। ये मेरे पास पार्ट नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5 है और ये पार्ट नंबर 6 है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटे अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा इजी है। कहते हैं एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस 1 है। मैंने बेटे आपको पहले बोला हुआ है कि मेरा एक असूल है कि जब मैं वीडियो डालता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर आपने स्टेटमेंट समझ ली तो आपको 80% 80% क्वेश्चन आ जाएगा, 20% आपने ये काम वाइट बोर्ड पे करना है। ठीक है जी। अब कहते हैं वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। क्या और कहता है आगे एफ ऑफ 3 जो है वो हमारे पास है 8। और मज़ीद कह रहा है, कहते हैं एफ ऑफ 6 जो है वो हमारे पास है 14। देन फाइंड कर दो, टू फाइंड ए और दूसरी वैल्यू फाइंड करने बी की। बेटे बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन लिखता हूँ बेटे। एफ ऑफ एक्स वो है ए एक्स प्लस बी प्लस 1 है। हमें चाहिए एफ ऑफ 3, जो चाहिए वो एक्स की जगह पे पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस बी प्लस 1। एफ ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास मौजूद है, कितनी है 8 रखा, यह आ गया 3a प्लस बी प्लस 1। ये 8 माइनस 1 इधर आके 3a प्लस बी, ये प्लस के इधर आके माइनस हो गया, या 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। मैंने कह दी क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब हमने नाउ अब क्या करेंगे, देखो बेटे फिर फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस 1। अब हमें चाहिए एफ ऑफ 6, जो चाहिए वो पुट कर दो, पुट एक्स इज इक्वल टू 6। तो एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू ए इंटू 6 प्लस बी प्लस 1। एफ ऑफ 6 की वैल्यू पुट कर दें जी, 14 आ गई, ये आ गया 6a प्लस बी प्लस 1। 14 इधर आके माइनस 1 हो गया जी, 6a प्लस बी, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। मैंने क्या दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। बेटे अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए की और बी की। कोई एक ऑप्शन इक्वल कर लो, चाहे ए का कर लो चाहे बी का। देखते चेक करते हैं, इस ए के साथ 3 है, इधर 6 है, ठीक है। इस ए के साथ बी है, इधर एक 1 है कोफिशिएंट, इसका भी 1 है, लेकिन साइन सेम है। जब कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो और साइन सेम हो, पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो फिर एक इक्वेशन को दूसरे में से माइनस करते हैं, चाहे 1 में से 2 माइनस कर लें या 2 में से 1 माइनस कर लें। ठीक है जी। मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन 2। जिसमें से माइनस करेंगे ऊपर लिखेंगे, 2 इक्वेशन ये है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13, जो माइनस करें नीचे लिखेंगे 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। बेटे माइनस, ये माइनस, ज़रा गौर करें, 6 में से 3 निकाल दिया तो ये रह गया 3a, ये प्लस का माइनस का ख़त्म हो गया। 30 में से 7 निकाल दें, ठीक है, ये मेरे पास कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर दें जी, 6/3 और 3 टू ज़ार 6। लो जी मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2। अब आपकी मर्ज़ी, 1 में पुट करें a की वैल्यू को, 2 में पुट करें। ठीक है जी। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिख लें पहले, है क्या इक्वेशन 1, कहते 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन 1 है, देखें ये है। ज़रूरी नहीं है 1 में पुट करें, मैंने 1 में पुट किया, 2 में पुट कर सकते हैं। a की जगह पे उसकी वैल्यू रख दें, 2 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो ये आ गया 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। b इज इक्वल टू 7 माइनस 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा और b इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। जब आपने इसकी वैल्यू लिखनी है ऐसे लिखनी, a मेरे पास है, a की वैल्यू पहले आएगी 2 और b की वैल्यू बाद में आएगी। ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास a और b की वैल्यू, देख लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर मेरी शर्त है, बुक सामने बच्चों आप लोगों के, कहते हैं गिवन फंक्शन है g ऑफ x है हमारे पास ax प्लस बी प्लस 5, ये फंक्शन है। और g ऑफ -1 जो है वो हमारे पास 0 है,
और जी ऑफ 2 जो है, जी ऑफ जो 2 है वो हमारे पास 10 है। फिर वही चीज़ें कह रहा है, टू फाइंड ए और बी, टू फाइंड ए और बी। हमारे पास ये डाटा है 5 क्वेश्चन का। जी ऑफ एक्स है ए एक्स प्लस बी प्लस 5, जी ऑफ -1 0 है, जी ऑफ 2 10 है। कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बहुत ईजी बेटे, मैं लिखता हूँ सोल्यूशन वैसे ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है। फंक्शन लिखते हैं पहले, क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। देखो बेटे, आपके पास जी ऑफ एक्स आपने -1 पुट करना है क्योंकि हमें जी ऑफ -1 चाहिए। पुट एक्स इज इक्वल टू -1, तो जी ऑफ -1 इज इक्वल टू ए -1 प्लस बी प्लस 5। अब जी ऑफ -1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू -a प्लस बी प्लस 5। अब ये प्लस इधर आके -5 हो गया, तो ये आ गया -a प्लस बी या -a प्लस बी इज इक्वल टू -5। हमने क्या लिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नाउ हमारे पास अब वही फंक्शन है जी ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अब हमें चाहिए जी ऑफ 2, पुट कर दें एक्स की जगह पे 2, एक्स इज इक्वल टू 2, तो जी ऑफ 2 इज इक्वल टू ए इंटू 2 प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ 2 क्या है, 10 रखा जी। ये आ गया 2a प्लस बी प्लस 5, ये प्लस इधर आके -10 - 5 इज इक्वल 2a प्लस बी, और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब देखिए, मैंने कहा था कि कोई एक क्वेश्चन इक्वल हो ए का या बी का, इसके साथ 2 है, इसके साथ -1 है, इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, सेम है, तो एक इक्वेशन माइनस कर दें दूसरी में से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन 2, जिसमें से माइनस करना ऊपर लिखेंगे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, और जिसको माइनस करना वो नीचे लिखेंगे प्लस बी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा बेटे ये -5। ज़रा गौर करें, ये प्लस हो गया माइनस वाला, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास 3a इज इक्वल 10 और a इज इक्वल टू 10/3, यानी कि a की वैल्यू आ गई 10/3। आपकी मर्ज़ी है, जिसमें मर्ज़ी पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें। पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1 मैंने लिख दिया। इक्वेशन 1 क्या है, -a है ये वाली, प्लस b है इज इक्वल टू -5 है। लो जी, जहाँ पे a है ना जी, a की जगह पे ये वैल्यू रख दें, -10/3 प्लस b इज इक्वल टू -5 आ गया। ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा बेटे, -5 प्लस 10/3 आ गया, और b इज इक्वल टू 3 एलसीएम आया, 3 5 = 15 प्लस 3 3 के डिवाइड हो गया, 1 रह गया, 10 1 = 10 होता है, तो b इज इक्वल टू आ गया -5/3। अब जब आपने आंसर लिखना ना, ये b की वैल्यू आ गई। अब आपने आंसर लिखना तो a पहले और b बाद में। a की वैल्यू है 10/3 और b की वैल्यू है -5/3। ठीक है जी, ये ऐसे लिखेंगे। अब ज़रा देख लें, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। हमने क्या किया है, फंक्शन दिया है, जी ऑफ -1 0 है, जी ऑफ 2 10 है, फाइंड करना है ए और बी। अब मैंने फंक्शन लिखा, हमें चाहिए था जी ऑफ -1, जो चाहिए वो एक्स की जगह पुट कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह जी ऑफ हमें चाहिए था जी ऑफ 2, तो हमने एक्स की जगह पुट 2 कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो हमारे पास ए की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं इसको बुक पे जो आंसर लिखा है ना, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखी है, वो स्टेटमेंट है एफ। मेरे पास जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो ये है, क्योंकि बुक अभी न्यू आई है, स्टेटमेंट आगे पीछे इसकी की हुई उसने, कि उस पर कुछ पे गलत है, कुछ के आंसर गलत हैं, लेकिन मेरे पास जो स्टेटमेंट वो ये है, एफ ऑफ एक्स मेरे पास है बेटे 5x + 2 है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसने दे दी है मेरे पास 32। कहते हैं फाइंड कर दो, टू फाइंड एक्स फाइंड कर दें। बड़ा इजी है बेटे, बहुत इजी है, आपके सामने सवाल, सॉल्यूशन करते हैं। एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, वो है 5x + 2 है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 32 है, इसकी वैल्यू रख दें 32। 5x + 2, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का, -2 आ गया एफ ऑफ एक्स,
और एफ ऑफ एक्स मैंने इधर लिख लिया, 32 में से 2 निकाल 30 आ गया। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 30/5 और x इज़ इक्वल टू 6। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है x का। उसने ये पूछा था कि x की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है जी, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो है 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यहीं पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसकी पहले स्टेटमेंट क्या है। ठीक है जी, ज़रा गौर करें, जो फंक्शन है एफ एक्स वो है सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। स्टेटमेंट बेटे ज़रूरी है, बुक आपके पास हो। कहते हैं सी और डी कॉन्स्टेंट है। इफ़ एफ ऑफ वन हमारे पास है 6 और एफ ऑफ -2 है वो हमारे पास है 10। कहते हैं फाइंड कर दो सी और डी की वैल्यू। टू फाइंड सी और दूसरा है डी की वैल्यू फाइंड कर दें। बेटे डाटा आपके पास मैंने बना दिया। लो जी, लिखते हैं सोल्यूशन। एफ ऑफ एक्स क्या है, वो बेटे है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ वन, तो एक्स की जगह पे पुट कर दें 1, पुट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी 1 का स्क्वायर प्लस डी। तो इस एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल टू सी रहेगा प्लस डी, इन इसको कह लो सी प्लस डी इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 कह दिया। नाउ एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है मेरे पास सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ -2 चाहिए। एक्स की जगह पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू -2। तो देख लो बेटे, एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे तो -2 आ गया, इज इक्वल टू सी -2 का स्क्वायर प्लस डी आ गया। तो एफ ऑफ -2 की वैल्यू 10 है, पुट कर दी। माइनस प्लस हो गया स्क्वायर की वजह से, 2 टू 4, 4c प्लस डी आ गया। ठीक है जी, यानी 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। बेटे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। मैंने कहा था किसी एक क्वेश्चन को इक्वल कर लें। ठीक है जी, इसके साथ 1 है, इसके साथ 4 है, इक्वल नहीं है। इसके साथ +1 है, इसके साथ भी +1 है, यस सेम है, और माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन 2। बेटा गौर करें, 4c प्लस डी, जिसमें से माइनस करना ऊपर लिखते हैं, और जो माइनस हो रही नीचे ये है माइनस हो रही, जो c प्लस डी इज इक्वल टू 6 है, ये है मेरे पास। माइनस ये माइनस आ गया। ठीक है जी, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 3c इज इक्वल टू 10 में से 6 निकाल दें तो 4, और c इज इक्वल टू 4/3। ये c की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटे 4/3। अब ये पुट कर देंगे किसी में, एक में, 1 में कर दें, 2 में कर दें, मैं 1 में पुट करता हूँ। पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। इक्वेशन 1 है क्या, c प्लस डी इज इक्वल टू 6, c प्लस डी इज इक्वल टू 6। c की वैल्यू आई हमारे पास 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6, या d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। तो d इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया, 3 6 नीचे 1 है, तो 3 को 1 पे डिवाइड करें 3 बचेगा, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लें, 6 3 18। 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 बच गया, तो 4 1 4। अब d इज इक्वल टू 18 में से 4 निकाल दें। ठीक है जी, जब 18 में से 4 निकालते हैं तो हमारे पास रहता है 14/3, यानी कि हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब जब हम लिखेंगे c क्या है, d क्या है, c की वैल्यू हमारे पास बच्चे आ रही है 4/3 और d की आ रही है 14/3 आ रही। अब ज़रा गौर करें हमने इसको किया कैसे। एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स, ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस डी है, एफ ऑफ 1 6 है, एफ ऑफ -2 10 है। फाइंड करना है सी और डी। हमने ये लिखा, हमने ये फाइंड करना है, पुट कर दिया एक्स की जगह पे 1। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 आ गई। इस तरह हमने ये फाइंड करना है, तो एक्स की जगह पे पुट 2 कर दिया, क्वेश्चन 2 आ गई ये। अब हमने देखना है क्वेश्चन किसके इक्वल है। ठीक है, डी के इक्वल है। हमने क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास 3c इज इक्वल टू 4 आ गया, और c इज इक्वल 4/3। अब c की वैल्यू पुट कर दी 1 में, तो सिंपलीफाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है d की वैल्यू है 14/3। ये था बेटे हमारे पास एक्सरसाइज 3.3। और आज ये इस क्वेश्चन नंबर 7 के साथ इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का एंड हो गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी जो रिव्यू है वो आपको करके दिखाएंगे। शुक्रिया।